पर आप सुपरपोजिशन का एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए? सी पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, बी से ए की दूरी भी आर है, ए से सी की दूरी भी आर है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए? देखो जीरो आएगा कैसे? देखो ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, मतलब दोनों फोर्स लगाएंगे। तो इस वाले प्लस क्यू पर बी वाला चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन जब भी आप बनाएंगे ऐसे हाथ रख लीजिए ऐसे, और रिपल्सन मतलब दोनों दूर जाएंगे। बी पर बताना है नहीं, ए पर बताना है। ए वाला हाथ देखिए, तो जो ए पे हाथ है वो दूर हटेगा, मतलब इधर हटेगा, तो इस पे फोर्स इधर आएगा। अब ये फोर्स होगा कितना? Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ए पर फोर्स बाएं आया बी का, ये क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बात समझ में आई? अब ऐसे ही बी का फोर्स ए पर हो गया। अब जरा सी का फोर्स निकालो ए पर। तो सी पॉजिटिव है, ये भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स इधर आया कितना? क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी आर है इसलिए आर स्क्वायर। अब ये जो फोर्स आया क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और ये वाला जो फोर्स आया, देखो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, दोनों क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी नहीं लिखा हूं, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी बताया अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट का मतलब होता है बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अगर बीच में 180 डिग्री का एंगल बने तो रिजल्टेंट फोर्स होता है, पहले फोर्स में से दूसरा फोर्स माइनस कर दो। तो पहला भी क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, दूसरा भी क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। आप माइनस करोगे जीरो आएगा, यानी ए पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। ये बात समझ में आई? नेट फोर्स ऑन ए इज जीरो, ये बात समझ में आई? क्योंकि जितना फोर्स सी ने लगाया दाएं उतना बी ने लगाया बाएं। बोलो भाई, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भैया? ए पर नेट फोर्स जीरो आएगा। चलो अब जरा बी पर नेट फोर्स बताओ। अब जरा बी पर नेट फोर्स बताओ। Q square upon 4R square plus Q square upon R square। हाँ देखो, बी पर फोर्स कौन लगाएगा पहले ये दिमाग में लाओ। तो बी पर फोर्स लगाएगा ए वाला चार्ज और सी वाला चार्ज। ए वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा कितने फोर्स से? क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब सी वाला फोर्स बी पे निकालोगे तो ये रास्ते में जो ए वाला आ रहा है चार्ज, इसको इग्नोर करना। देखो जब ए का फोर्स बी पे निकालोगे तब सी वाले चार्ज को मत देखना, जब सी का फोर्स बी पर निकालोगे तो बीच में ए को मत देखना। तो अब सी से बी तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है भाई? 2r, और फोर्स होता है Q इंटू क्यू, चार्ज का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। और देखो ये फोर्स भी दाएं आएगा क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड कर दो तो a प्लस 1/4 यानी 5/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी बी पर राइट साइड लगने वाला नेट फोर्स आया 5/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? Yes sir। अब अगर ऐसे ही सी पर नेट फोर्स पूछे तो ए रिपेल करेगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, बी रिपेल करेगा क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर से। जोड़ोगे तो इसका भी आंसर 5/4 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा। यानी ए पर फोर्स आया 0,
बी पर आया 5/4 Q² और सी पर भी उतना ही आया 5/4 Q² सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी? सबको ये बात समझ में आ गई होगी? बोलो भाई। ठीक, अब यहां देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे रखा है। इससे ठीक नीचे ए पॉइंट पर भी माइनस क्यू चार्ज है और इधर ये एंगल 90 डिग्री है, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा है। ये ए है, ये बी है और इसमें ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। आपको बी पर नेट फोर्स बताना है। ये दूरी भी आर है, ये दूरी भी आर है। आपको बी पर नेट फोर्स बताना है। बी वाला चार्ज है प्लस क्यू, सी वाला है माइनस क्यू, ए वाला भी माइनस क्यू। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन बी हैविंग प्लस क्यू चार्ज? What is net force on B having plus Q charge? Direction. डायरेक्शन बोल के बताओ। हाँ देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो बी पे फोर्स बताना है। ये माइनस इस बी को अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से? Q²/r² से। इसको F मान लो, इस फोर्स को Q²/r² को F मान लो, क्योंकि जब हम लोग फोर्स सॉल्व करते हैं तो प्लस इंटू माइनस, माइनस नहीं लिखते हैं, हमेशा प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं। तो Q इंटू Q Q²/r² ये फोर्स आया। अब ऐसे इस माइनस का फोर्स इधर निकालो, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी फोर्स कितना आएगा उतना ही आएगा, तो इसको भी F मान लेना है Q²/r²। अब ये दोनों फोर्स आए बराबर, ये भी और ये भी बराबर, और इनके बीच का एंगल आया 90 डिग्री। तो जो इसका रिजल्टेंट है वो पहली बात इस एंगल बी का बाइसेक्टर होगा और इसके बीच में होगा ऐसे। तो ये तो रिजल्टेंट आया। ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये F है, ये F है, 90 डिग्री पर जोड़ो तो r² बराबर f² प्लस f² और 2f cos 90 जीरो हो जाएगा। तो r² की वैल्यू आएगी 2f², r की वैल्यू आएगी f√2 और f की वैल्यू लास्ट में Q²/r² यहाँ लिख दो। तो r की वैल्यू आएगी Q²/r²√2। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। बोलो भाई ठीक है? ये बात समझ में आई कि नेट फोर्स इधर आएगा जिसकी वैल्यू ये होगी। अब एकदम ऐसे ही अब आपको एक सवाल दे रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देना। आपको ये बताना है, इस सवाल में आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। इस सवाल में आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। देखो ये सर्किल है आर रेडियस की, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां नेगेटिव चार्ज है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज बराबर है, जितना चार्ज ये है -q उतना ही चार्ज ये है +q। उसके बाद यहां पर फिर से नेगेटिव है -q और यहां पर फिर से पॉजिटिव है +q। आपको बताना यह है कि अगर इसके सेंटर O पर एक इलेक्ट्रॉन रख दें
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा, मतलब इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा? पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में? बोलो भाई। वहीं पे रहेगा, मतलब नेट फोर्स 0 आएगा। नेट फोर्स 0 रहेगा सर। हाँ एकदम सही है। देखो ये माइनस इसको इधर अट्रैक्ट करेगा एकदम बीच में, और ये माइनस इसको इधर अट्रैक्ट कर, सॉरी ये माइनस इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस इधर, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स इस पे 0 आएगा। सही है ये आंसर। अब देखो, अब मैंने इसको भी माइनस कर दिया, ध्यान देना, ये भी माइनस है, यानी प्लस उसके बाद लगातार 3 बार माइनस, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में माइनस। अब बताओ किधर लगेगा नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर? अब इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स बताओ। सेकंड ऑर्डर, सेकंड में। यस सर। देखो ये माइनस आमने सामने, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये भी रिपेल करेगा और ये वाला माइनस भी रिपेल करेगा, ये तो कैंसिल हो गया। सही है ना? और यहां प्लस है तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इसको रिपेल करेगा। तो इसका आंसर है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। बोलो सही? सही है ना? यस सर। अब देखो यहां प्लस है, अगला क्वेश्चन है, ये प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है। अब बताओ नेट फोर्स किधर आएगा? दिमाग लगा के बताना आराम से। ये आधा प्लस है, ये आधा माइनस है। नेट फोर्स बताओ इसके इलेक्ट्रॉन पर। इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स बताओ आप। हाँ, एक्सिस के नाम, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्रिया क्या बोल रही हो? प्रिया क्या बोल रही हो? एक्सिस का नाम बताओ। देखो अब वाई एक्सिस का नाम लगेगा फोर्स। ये जितने माइनस हैं ये सब इसको ऊपर रिपेल करेंगे और ये जितने प्लस हैं ये इसको ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, तो सबका कंबाइंड इफेक्ट ऊपर आएगा और यानी प्लस वाई एक्सिस के नाम इस पर नेट फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? तो ऐसा सवाल मिलेगा, लगा लोगे ना?